सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। इस इकाई में 7 अंक निर्धारित हैं। अंक योजना में 7 अंक दिए गए हैं। उन 7 अंकों में से बहुत सारी संभावना हो सकती है। हम कह सकते हैं कि इसमें से हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव आए, 2 नंबर के क्वेश्चन आए, एक 4 नंबर क्वेश्चन आए। डेफिनेटली 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूरी वाले सवाल में कोई ना कोई मिल सकता है। 2 नंबर के हम प्रश्न लिख रखे हैं और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तथ्यों में से जो याद रखने की बात रहती है उसमें से कोई ना कोई बात देखने को मिल सकती है। कुछ तथ्य लिख रखे हैं। तो पहला था हमारा, यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन L है तो L² + M² + N² = 1 होता है। हमें ये फैक्ट है, याद रखना है, ये सत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा पहला है वो सत्य है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा था? सदिश ए बार से गुजरने वाला और सदिश बी बार के समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है। ये भी सत्य है हमारा, ये सत्य है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा था L1 M1 M1 और L2 M2 M2 दिक् कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर मापांक के अंदर L1 L2 धन M1 M2 धन N1 N2 होता है। ये भी सत्य है हमारा। और चौथा हमारा था, हमें कोई रेखा की दिक् कोसाइन LMN दिए थे, दिक्कत बात ABC दिए थे। तो L बराबर A/√A² + B² + C² M = B/√A² + B² + C² गामा N = C/√A² + B² + C² होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला होता है। ये भी सत्य है हमारा। और पांचवा जो था हमारा, पांचवा नहीं लिखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फैक्ट जो दिए हैं मैथ्स के, उस फैक्ट में से आप क्वेश्चनों को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। 2 में क्या क्या एक्स वाई व जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई व जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। हमें ये मालूम है एक्स अक्ष एक्स के साथ 0 अंश का कोण बनाती है, बाय एक्स के साथ 90 कोण बनाती है और जेड एक्स के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। हम जानते हैं जब कोसाइन निकालते हैं, जब कोण दिए रहते हैं तो L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और N बराबर cos गामा होता है। उन बातों का यूज करके पहले एक्स के निकालेंगे फिर बाय की, जेड के निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ हम जानते हैं एक्स अक्ष एक्स बाय व जेड अक्षों से क्रमशः 0 अंश 90 अंश व 90 अंश का कोण बनाती है। हम यह भी जानते हैं L बराबर cos अल्फा होता है, M बराबर cos बीटा होता है और N बराबर cos गामा होता है। तो ये L बराबर cos 0 अंश, M बराबर cos 90 अंश और N बराबर cos 90 डिग्री। हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है और इसका मान हमारा 0 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होगी? एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन 100 होगी। डेफिनेटली इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं वाई अक्ष की दिक् कोसाइन 010 होगी। ऐसे ही जेड अक्ष की दिक् कोसाइन 001 होगी। ये हमारे आंसर होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था जो सदिश इतने के समांतर है, 3i + 2j - 2k के समांतर है। यानी हमें यहाँ दे रखा है ए बार बराबर वेक्टर के बराबर i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी बार दे रखा है हमें, बी बार 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। हम जानते हैं ए बार से होकर जाने वाले और बी बार के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है। इस फार्मूले में मान रखेंगे, इसका मान था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, इसका मान था 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा? 4 था उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x की रेखा के समांतर है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है किस बिंदु से होकर जाती है, -2 4 -5 से होकर जाती है। तथा रेखा x प्लस 3/3 y -4/5 इजिकल टू z प्लस 8/6 के समांतर है। ये हमें दिया है। हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x माइनस x1 अपान a इजिकल टू y माइनस y1 अपान b इजिकल टू z माइनस z1 अपान c। ये हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण होता है। हमें यहाँ x1 y1 z1 के मान क्या दे रखे थे? x1 का मान -2 दिया था, y1 का मान 4 दिया था और z1 का मान हमें -5 दिया था। और abc के मान हमें, क्योंकि इसके समानांतर है, तो हमें जो 3 5 और 6 ये हमें abc के मान दिए हैं। इन मानों को इसमें रखेंगे हम, तो देखिएगा x प्लस 2 हो जाएगा अपान a का मान था 3 j y -4 अपान 5 और ये z माइनस z1 का मान क्या था हमारे पास, -5 तो +5 हो जाएगा अपान 6। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस रेखा का कार्तीय समीकरण दिया था, सदिश समीकरण ज्ञात करना था। हम जानते हैं सदिश समीकरण आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है। यहाँ हमें दे रखा था ये रेखा का कार्तीय समीकरण था। इसमें ए बार का मान है हमारे पास 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप और बी बार का मान हमारे पास है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से लिखेंगे हम, अब मान रखेंगे आर बार बराबर ये था 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा बी बार का मान था हमारे पास 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होता है। 6वां क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रेखा की समीकरण दे रखे थे, बीच का कोण ज्ञात करना था। रेखा के समीकरण क्या थे? हमें 2 रेखाएं दे रखी है, इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं cos थीटा बराबर b1 इंटू b2, b1 का मापांक b2 का मापांक, ये फार्मूला होता है हमारा। यहाँ पर हम b1 का मान दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर b2 का मान क्या है? यहाँ से i प्लस 2j प्लस 2k। ये b1 है, ये b2 वैल्यू रख देंगे हम।
ये था 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ था i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ इसका मापा हम निकालेंगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं इसका इससे गुणा करेंगे 3, ये 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यहाँ पर 6 सिंह 36 और 4 40 और 9 49 49। यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएंगे। आगे करेंगे तो 12 4 16 और 3 19 बटे इसको करेंगे तो 7। यहाँ आएगा तो 3 आएगा तो ये 19 बटे 21। तो कोस थीटा का मान था ये हमारा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 19 बटे 21। ये दो सदिश रेखाएं दी गई उनके बीच का कोण हमने ज्ञात किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी रह गया था। उस बी को एक रेखा एक्स वाई व जेड अक्षों के पॉजिटिव दिशा में 90 60 और 30 का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। हमें दिया है अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री और गामा बराबर 30 डिग्री। हम जानते हैं एल बराबर कास अल्फा होता है, एम बराबर कास बीटा होता है और एन बराबर कास गामा होता है। ये एल बराबर कास 90 डिग्री, एम बराबर कास 60 डिग्री और एन बराबर कास 30 डिग्री। हम जानते हैं कास 90 का मान 1 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है और कास 30 का मान √3/2 होता है। ये हमारे आंसर होगा। सी और दूसरा का सी और रह गया था। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। मतलब हमें दे रखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये दे रखा है, तीनों बराबर दे रखे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला है हमारा। हम क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा को अल्फा ही लिखते हैं, कास स्क्वायर अल्फा लिख देंगे ये भी और ये भी कास स्क्वायर अल्फा जोड़ेंगे तो 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ लिखेंगे हम तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 या कास अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो क्या होगी, दिक् कोसाइन क्या होंगी हमारी प्लस 1/√3 गामा प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस √3। ये आंसर होगा हमारा। दो रेखाएं दे रखी है, सातवें क्वेश्चन में पी का मान ज्ञात करना है जबकि ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो हम जानते हैं परस्पर लंबवत की शर्त होती है हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 प्लस n/2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 बराबर 0 होता है। दो रेखाएं जब परस्पर लंबवत होती है ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए द्विघी रेखाओं को पहले हम स्टैंडर्ड रेखाओं में चेंज करेंगे। हम ये जानते थे x माइनस x1/a इजिकल टू y माइनस y1/b इजिकल टू z माइनस z1/c। ये रेखा का स्टैंडर्ड समीकरण होता है। ऐसा हम चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो x माइनस 1/-3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 7 कॉमन लेंगे, यहाँ से 7 दूनी 14 2 बचेगा तो ये 2b/7 आ जाएगा। इसको ये तो सही दिया है, z माइनस 3/2 दिया है। इसको करेंगे हम तो 7 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा और 3b/-7 हो जाएगा। ये ठीक दिया है। ये वाला करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 माइनस 1/1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जी a1 b1 c1 है, जी a2 b2 c2 है। डायरेक्ट मान रख रहा हूँ -3 into 3b/-7। b1 का मान था 2b/7
और V2 को मान था 1, C1 का मान था 2 हमारे पास और C2 का मान था -1। देखिए प्रत्येक पद में 7 का गुणा कर रहे हैं, इसका आपस में गुणा करेंगे -9p आया, इसलिए कितना हुआ हमारा 2p हुआ, और यहाँ पर मतलब -2 7 को गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ हम करेंगे तो -7p बचेगा, इसको उधर ले गए तो धन के 14 हो जाएंगे। p बराबर 14/7, तो p बराबर हमारा -2 बराबर, जी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, हमें रेखाएं दे रखी थी 2, और रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था। हमने देखा दोनों रेखाएं में, ये दोनों रेखाएं हमें समांतर रेखाएं लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर b का मान हमें सेम दे रखा है। तो हम कहेंगे न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, और सूत्र को हम लिखते हैं पहले। हम जानते हैं न्यूनतम दूरी बराबर मापांक के अंदर b डॉट a2 ऋण a1 बटे b का मापांक, ये फार्मूला होता है। हम यहाँ देख रहे हैं हमें a1 का मान, वेक्टर a1 का मान i प्लस 2j माइनस 4 के दिया है, ये a1 कहलाता है। a2 का मान हमें दे रखा है 3i प्लस 3j माइनस 5 के दे रखा है a2 का मान। ये b का मान दे रखा हमें 2i प्लस 3j प्लस 6k। हमें b बार के मापांक की जरूरत पड़ती है, इसका मापांक निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये 4 हुआ, 3 का 9 हुआ, 6 3 36 हुआ, जोड़ने पर 49 होगा, ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें a2 माइनस a1 की आवश्यकता पड़ती है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2i, 3 में 2 घटाएंगे 1 j बचेगा, 5 में से घटाएंगे तो -k बचेगा, -5 में से प्लस हो जाएगा, +4 के कम करके -k बचेगा। यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे हम, वैल्यू रखेंगे तो इसका मान क्या था हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका मान क्या था हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। पूरे बटे में इसका मापांक हमें 7 निकालना है। यहाँ इसका इससे गुणा करेंगे 2 धन, इसका इससे करेंगे 3 एकम 3, इसका इससे करेंगे ऋण 6 बटे 7 -1 आएगा, ये -1/7 करेंगे तो 1/7 से मापांक से 1 निकालेंगे इकाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 नंबर का देखने को मिलता रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन दूरी वाला जरूर मिलता है। पिछला देखा था 8 में, ये 9 नंबर में भी दूरी वाला है। 2 रेखाओं की दूरी ज्ञात करना है। हम जब भी मान रेखा से तुलना करेंगे तो a1 b1 a2 b2 मिलेंगे, ना पहले वाले से a1 b1 दूसरे वाले से a2 b2 मिलेंगे, फिर हम दूरी लगाएंगे। तो हम जानते हैं जो दूरी होती है, न्यूनतम जो दूरी होती है वह है मापांक के अंदर b1 क्रॉस b2 इंटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक। ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। सूत्र को लिख लिया, अब हम तुलना करते हैं, और तुलना करके पहले समीकरण से b1 निकालते हैं, वो i प्लस j है, और b1 निकालते हैं वेक्टर b1, वह है हमारे पास 2i माइनस j प्लस k है। दूसरे वाले समीकरण से a2 निकालेंगे ना, तो वो क्या है हमारा 2i प्लस j माइनस k है, और b2 निकालेंगे हम तो वो 3i माइनस 5j प्लस 2k है। सवाल कहता है पहले आप b1 क्रॉस b2 निकालिए, तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा से, i होता था, j होता था, k होता था। अब b का जो गुणांक है कोएफिशिएंट है 2 है, -1 है, 1 है,
और B2 में देख रहे हैं तो 3 है, -5 है और 2 है। इसको हल करने का तरीका होता था, I लेते थे हम -1 1 -5 2 लिखते थे, -j लेते थे हम, ये I लिया तो पहली पंक्ति पहला कॉलम कटा, -1 1 -5 2 ऐसा करते थे। j लेंगे तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 1 3 2। तो लास्ट में हम k लिखेंगे, तो k के लिए पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 -1 और 3 -5। इसको हल करते थे हम, I कैप ये -2 हुआ, इसका ऐसे करेंगे तो ये माइनस बीच में आएगा, एक -j प्लस हो जाएगा +5। इसको करेंगे हम तो 2 दूनी 4 ऋण 3, इसको करेंगे हम तो ऋण 10 ऋण का धन 3 एकम 3। 3i कैप यहाँ पर -j कैप यहाँ पर -7k कैप। इसका हमें क्या निकालना, मापांक भी निकालना है। V1 क्रॉस V2 का हमें मापांक भी ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग -1 का वर्ग और -7 का वर्ग। हल करेंगे तो 3 का 9, 1 का वर्ग 1 और 7 49, जोड़ने पर रहता है 59। ठीक है, यहाँ मान रख लेंगे। हाँ, अभी हमें क्या ज्ञात करना है, A2 -A1 और ज्ञात करना है। ये ज्ञात करेंगे तो A2 में इसको घटाएंगे हम तो I बचेगा, इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -k आएगा। A2 में से A1 घटा रहे हैं तो 2i में से I घटाएंगे, I बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से यहाँ k वाला नहीं है तो -k ही आएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं V1 क्रॉस V2 का मान क्या निकाला था हमने, 3i -j -7k, 3i -j -7k, और A2 -7 का मान निकाला था हमने I -k। पूरे के बटे में इसका निकाला 59। गुणा करेंगे I वाले का I वाले से, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, J वाला 0 होगा, K वाला क्या हो जाएगा धन 7 बटे √59, ये 10 बटे 59 √59 आया इकाई। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने दूरी का दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा है। हमें रेखाओं के कार्तीय समीकरण दे रखे हैं, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखी, फिर रेखाओं के बीच की दूरी देखी हमने, वो समांतर नहीं थी, और ये हमने कार्तीय समीकरण दे रखे थे, उसकी दूरी देख रहे हैं। फॉर्मूला इसमें पिछले वाले में लगा वही लगेगा। हम यहाँ लिखेंगे न्यूनतम दूरी बराबर B1 क्रॉस B2 A2 -A1 वेक्टर में वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहले हम पहले समीकरण से A1 निकालेंगे, तो ये यहाँ से मिलेगा हमें -I -j -k, A1 का मान होगा, और B1 का मान क्या होगा, B1 का मान होगा हमारे पास 7i -6j + k। जी ऊपर से A1 का मान है, नीचे से B1 का मान। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ A2 का मान क्या मिलेगा हमें, वेक्टर A2 बराबर 3i कैप + 5j कैप + 7k कैप, और B2 का मान क्या मिलेगा हमें, i कैप -2j कैप + k कैप। वही पहले हम B1 का B2 निकालते हैं, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे हम सदिश गुणन की परिभाषा से। हम जानते थे I j k यहाँ होता था, B1 के I j के गुणन यहाँ लिखते थे 3 क्या है हमारे पास 7 - 6 1, यहाँ पर 1 - 2 1। इसको हल करते थे, I कैप लेंगे हम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसका इससे गुणा करेंगे -6, इसका ऐसा करेंगे 2 एकम 2, एक ऋण j है और एक ऋण आएगा धन 2 बन जाएगा। -j लेते थे हम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका इससे गुणा 7 और इसका इससे गुणा 1। तीसरा वाला हम करते थे k, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा ऋण 14, इसका इससे गुणा 6 एकम 6 धन का 6 आएगा। यहाँ करेंगे तो
माइनस 4i कैप, यहाँ प्लस 6j कैप, सॉरी माइनस है, ये माइनस था, और यहाँ करेंगे हम तो माइनस, ये क्या है हमारा 6 घटाएंगे तो -8 बचेगा, -8k। हमें इसका मापांक भी ज्ञात करना है, b1 प्लस b2 का मापांक भी ज्ञात करना है। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। डायरेक्ट कर दिया। अभी इसको आप बाकायदा -4 का फर्स्ट टाइप से भी लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो ये जोड़े हमने तो 100 होगा, 116 जोड़ने पर 116 होगा। 116 के लिए हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 29 एकम 29, तो ये हमारा 2√29 आ जाएगा इसका मान। अब क्या करना हमें अभी a2 माइनस a1 और करना है। इसमें इसको कम करेंगे तो 4i बन जाएगा, इसमें इसको कम करेंगे तो 6j बन जाएगा, और इसमें इसको कम करेंगे तो 8k बन जाएगा। वैल्यू रख लेंगे हम। इसका मान हमारे पास क्या था, -4i कैप, -6j कैप, -8k कैप। इसका मान क्या निकाला हमने, 4i कैप, 6j कैप प्लस 8k कैप, पूरे के मान में 2√29 गुणा करेंगे हम, ऋण 16, ऋण 36, ऋण 64 बटे 2√29 जोड़ेंगे हम तो ऋण के 116 बटे 2√29। आगे करेंगे हम, न्यूनतम दूरी है जी हमारी, इससे मापांक से भालेंगे, धन का बन जाएगा 116 बटे 2√29। काटेंगे 2 एकम 2, 2 बजे 2 अट्ठे 16, ये 58 बटे √29 आना है, इतना भी सही है। आगे बढ़ सकते हैं, हम जानते हैं 58 के हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 2 9 18, 29 का 29 हो जाता है। इस 58 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित √29 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 2√29 अपान में 29, ये कट जाएगा तो हमारा आया 2√29 इकाई, ये आंसर होगा।